हेलो नमस्कार आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो चलिए ज़रा शुरुआत करते हैं द मोस्ट अवेटेड सेशन की। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए अच्छा, तो करेंगे यहाँ पे क्लास की शुरुआत। आई होप कि सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा बिकॉज इट्स द पार्ट ऑफ बजट। ठीक है ना। वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सेशन लाइव हो गया है, आई न्यू दिस। एक बार से क्लास के लिंक को अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में शेयर कर दीजिएगा सो दैट बाकी स्टूडेंट भी यहाँ पर इसको पढ़ पाए। अब देखो, वेरी गुड इवनिंग गाइज। अखिलेश, बिट्टू, शुभम, दीपक, पूजा, सुपरमैन, एसपी, चीकू, शालिनी, वेरी गुड इवनिंग गाइज। आप सुनिएगा ध्यान से। जो बजट आया है, मैं अगर आपको सच्चाई से बताऊं तो गिनती के 11 पॉइंट हैं। ठीक है, गिनती के 11 पॉइंट हैं जहां से आपका सवाल बनेगा। इसके अलावा 12वां पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप कहेंगे मैम इतना कॉन्फिडेंस लेवल। देखो एक्चुअल में क्या है कि जो पूरा इकोनॉमिक सर्वे आया था वो 550 पन्ने की पीडीएफ थी जिसमें से 2 लाइनें निकली थी। और उसी तरीके से जो बजट है इसके अंदर आपको बहुत सारे कुछ डिफरेंट पॉइंट देखने को नहीं मिलेंगे। आपको यूजुअली वही चीजें मिलेंगी जो ऑलरेडी हम लोग रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको सारे की पॉइंट बताऊंगी, उसके बाद में हम लोग जितना भी यहाँ पे लाइक निर्मला सीतारमण जी ने बताए हैं सारे पॉइंट्स वो भी आपको बताएंगे। सेकेंडली, अब तक बहुत सारी जगह पे ऑलरेडी बजट पढ़ा दिया गया होगा। हो सकता है आधे घंटे का, हो सकता है 45 मिनट्स का, हो सकता है 1 घंटे 2 घंटे का भी, लेकिन आपको पढ़ना क्या है सिर्फ उसके ऊपर फोकस करिएगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, CHSL की वैकेंसीज आ गई हैं। मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो कर दिया है जो 8:30 बजे आपके लिए शेयर कर देंगे। और उसके अंदर जो एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट बताई है वो है मई 2022। तो यहाँ से सवाल बनना तय है। ठीक है, तो चलिए ज़रा शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें जैसा कि मैंने बोला कि आपका पेपर जो है उसकी टेंटेटिव डेट जो है वो मई 2022 बता दिए। नोटिस आ चुका है, 8:30 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो भाई इंपॉर्टेंट क्लास है, कल से स्टार्ट होने जा रही है 10:15 बजे। थ्योरी क्लास है वर्ल्ड वॉर की। कितने दिनों में खत्म होगा? सिर्फ 10 दिनों में खत्म होगा। कहाँ होगा? अनअकैडमी पे होगा। सेकेंडली, इस किताब के बिना एग्जाम को क्लियर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये किताब आपके लिए स्टार्ट होने जा रही है कल से दोपहर में 1:30 बजे और ये क्लास भी आपका होगा ओनली ऑन अनअकैडमी। राधे राधे भाई, शुभांकर, जयश्री, प्रलव, पल्लव, हरीश, वेरी गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। ये क्लास आपका कल से 1:30 बजे स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहले हिस्ट्री स्टार्ट होगी, महाजनपद से शुरुआत होगी। ठीक है, चलिए अच्छा। एंड जिन बच्चों को SSC, रेलवे, NDA, CDS, स्टेट PSC, UPSC की तैयारी करनी है अब रेगुलर हो जाओ। ठीक है, अगर आप लिटरली SSC की तैयारी करना चाहते हो विद Tier 1 एंड Tier 2 तो तुम्हारे लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक की पॉइंट हम आपको बताते जाते हैं क्लास के साथ में। ठीक, चलिए राधे राधे, अब शुरुआत करेंगे। ओके, कहाँ होता है ये क्लास? ये क्लास आपका सुबह रहता है 7 बजे। कहाँ पर होगा? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे ये क्लास रहता है। आइए जरा आगाज करते हैं। हाँ भैया, हाँ बजट आया है। क्या आया है? बजट आया है। वाओ, क्या आया है इसके अंदर और कितना पढ़ना है, सिर्फ उतनी बातें हम करेंगे, उससे एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ भी बात हम करने वाले नहीं हैं। पहला पॉइंट समझिएगा, जो बजट हम यहाँ पर कहते हैं, आपको मालूम है कि हमारे संविधान के अंदर कहीं पे भी बजट जैसा कोई शब्द लिखा हुआ नहीं है। एक्चुअल में वो क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आर्टिकल नंबर कितना है? 112 है। इसके साथ में मैंने आज सुबह ही आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि जो बजट होता है एक्चुअल में वो 3 सालों का बजट होता है कि आपने पहले क्या किया, उसके बाद में नेक्स्ट ईयर आपने क्या किया, यानी कि जो पूरा फाइनेंशियल ईयर चला, और इसके बाद अगले वाले फाइनेंशियल ईयर में आप क्या करेंगे। ये तीनों साल का जो ब्यौरा होता है वो आपको यहाँ पर मिलता है। थर्ड पॉइंट, सबसे पहली बार जो बजट आया था वो 1860 में प्रेजेंट किया गया। किसने प्रेजेंट किया था? जेम्स विल्सन ने इसको प्रेजेंट किया था। ओके फाइन, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट, आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत की आज़ादी के बाद की अगर हम बात करें, गाइज प्लीज इसके ऊपर फोकस करना। अब
सारी बातें अब यहाँ पे इसके बारे में होनी चाहिए, हंसी मजाक बाद में, और आखिरी में पूछेंगे कैसी लगी हलवा सेरेमनी। ठीक है, सुनिएगा। यहाँ पे आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो 1947 में जब इंडिया फ्री हुआ तो उसके बाद में सबसे पहला जो बजट आता है वो कौन लेके आते हैं? आर.के. चिट्टी जी। ये भी मैंने आज सुबह पढ़ाया था। सबसे पहली विमेन जिन्होंने बजट को प्रस्तुत किया था वो कौन थी? इंदिरा गांधी जी। और निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो चौथी बार बिल को प्रस्तुत किया, और आप ये भी कह सकते हो कि बजट को प्रेजेंट किया। सबसे पहली बार इन्होंने बजट को प्रेजेंट कब किया था? तो दैट वाज 2019। अब देखो मजा ही आ गया। मतलब आपको पता है कि इस बार का जो बजट था उसकी स्पीच सबसे कम ड्यूरेशन की थी। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में एक बार से जरा लिख के बताना कि कितनी देरी की इस बार की इन्होंने अपनी स्पीच दी है। सुनिएगा, अब तक की अगर हम हिस्ट्री में देखें तो निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया था 1 February 2020 को, ये बजट कितनी देरी का था? 2 घंटे, कितने? 2 hours 42 minutes का था, जिसको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। और इसने तो रिकॉर्ड ही कायम कर दिया था। समझ रहे हो? इसने तो रिकॉर्ड ही कायम कर दिया था। लेकिन इस बार का जो बजट है वो कितनी देर का था? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाक से। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। 52 मिनट्स रॉन्ग। 90 मिनट से वो थोड़ा सा ऊपर है। 90 मिनट से थोड़ा सा ऊपर है। सोचो सोचो कितना था? 92 मिनट्स का था वहाँ। चलो, वैसे ये सवाल आएगा नहीं, बट आपको ये बता दें कि इस बार का जो इनका बजट था वो इन्होंने यहाँ पे जितनी भी बातें कही हैं वो अब तक का सबसे शॉर्टेस्ट बजट था। क्या था? सबसे शॉर्टेस्ट बजट आपको देखने को मिला। 11 बजे से मैम ने बोलना शुरू किया था, और उसके बाद में भी जब पूरी कहानी खत्म हुई तो निकल के आए कुछ चंद बिंदु। आइए जरा बात करते हैं। ये देखिए, यहाँ से शुरुआत करेंगे और बजट के जितने भी पॉइंट्स हैं हम एक एक पॉइंट पहले आपको बता दें, उसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आके देखना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए लिखना शुरू करना। सबसे पहला पॉइंट, जब हम बजट के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था कि IMF के हिसाब से इंडिया की जो GDP रहेगी वो कितनी होगी? 9% होगी। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी। लेकिन अगर आप इस बार के बजट के हिसाब से देखें तो इंडिया की जो GDP बताई जा रही है वो कितनी होगी? वो होगी 9.27%। कितनी होगी? 9.27%। हम सिर्फ उतने पॉइंट लिखेंगे जो पेपर में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है एग्रीकल्चर के फील्ड में। ध्यान से सुनिएगा। एग्रीकल्चर के फील्ड में बोला गया है कि जो नाबार्ड है हमारे यहाँ पर, नाबार्ड क्या करता है? नाबार्ड आपको पता है कि ये डायरेक्टली तो किसी किसान को लोन देता नहीं है। ये क्या करता है? जितने भी ऐसे बैंक होते हैं जो, या फिर जो ग्रामीण बैंक होते हैं, उनको पैसा देता है, और वो पैसा क्या होता है? किसानों तक जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? एग्रीकल्चर के फील्ड में जो नाबार्ड काम करता है वो अब क्या करेगा? वो ड्रोन का इस्तेमाल करेगा लोन देने के लिए। जी नहीं, नाबार्ड जो है वो यहाँ पे क्या करेगा? जो किसान वगैरह हैं, जो फार्मर्स वगैरह हैं, उनको कितना लोन चाहिए, किस ज़मीन के लिए लोन चाहिए, उन सब का डेटा कलेक्ट करेगा ये ड्रोन। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, क्या हुआ तुम्हारे पेपर में आज? क्या हो गया? मैम आपके क्लास से 25 क्वेश्चन आए थे आज MP पुलिस में। ओए गजब, बिल्कुल। हाँ, मस्त। चलिए, तो पहला पॉइंट तो देखो ये हो गया। ठीक है, अब क्या होगा भैया? ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। गजब बात। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, जो अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट बोला गया कि हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है स्टार्टअप इंडिया। ठीक है ना, हमने स्टार्ट किया स्टार्टअप इंडिया, और स्टार्टअप इंडिया के लिए एक डे भी सेलिब्रेट हम कर रहे हैं, जो कि है क्या? 16 जनवरी। अब बोला गया कि भाई देखो, स्टार्टअप को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, तो इस बजट में बोला गया कि स्टार्टअप हम बढ़ाएंगे तो, लेकिन कौन से वाले सेक्टर में हम स्टार्टअप को बढ़ाएंगे? एक बार फिर से सेम स्टेटमेंट आता हुआ, ड्रोन। स्टार्टअप हम बढ़ाएंगे, लेकिन किस चीज का स्टार्टअप बढ़ाएंगे? ड्रोन का स्टार्टअप बढ़ाएंगे। चलो ठीक है, ये भी सुन लिया। अब अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? इसे जरा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहा गया है कि इस बार का जो पूरा का पूरा बजट है वो टोटल कितने सेक्टर्स के ऊपर फोकस करेगा, या टोटल कितने ऐसे फैक्टर होंगे जिसके ऊपर फोकस करेगा? तो टोटल 7 हैं। अब नॉर्मल सी बात है, क्या होगा? सबसे पहले
एज वाला कंसर्न यानी कि गर्ल चाइल्ड के बारे में बात करेंगे, फिर कहेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में, फिर कहेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, फिर कहेंगे जॉब क्रिएशन के बारे में। तो इसमें कुछ नया पॉइंट नहीं था, वही 7 पॉइंट पुराने वाले, नथिंग न्यू। चलो ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, बजट में मज़ा तो आ रहा है ना? एक बार से बता तो दो, मेरे को पता भी तो होना चाहिए कि हाँ मैम मजा आला है हमको, ऐसे करके बोलो। चलो अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है? ई पासपोर्ट। आपको याद होगा कि मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि जो ई पासपोर्ट है ये धीरे धीरे करके हमारे देश के अंदर हर एक व्यक्ति के पास में आपको देखने को मिलेगा। और इसका इन्होंने जो टारगेट रखा था वो टारगेट था 2022। इस टारगेट को बढ़ा दिया गया, इस टारगेट को बढ़ा दिया गया और ये टारगेट कितना कर दिया गया है? 2023। अब ये स्कीम कब तक चलेगी? 2023 तक इस स्कीम को चलाया जाएगा। चलो ठीक है, ये भी हमने मान लिया और ये पॉइंट भी हमने समझ लिया। अब बात यहाँ पर आती है कि जब हम यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर ही रहे हैं तो यहाँ पर क्या आया? 5G स्पेक्ट्रम। आ जाओ अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट यहाँ आपके सामने है, वो क्या है? 5G स्पेक्ट्रम। देखिए, आपको मालूम है कि हमारे देश के अंदर आजकल 5G टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, 6G टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए टेलीकॉम सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। कुछ दिन पहले की बात है कि गूगल ने एयरटेल के साथ में इन्वेस्टमेंट भी किया, राइट। अब क्या बोला गया है कि 5G टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए जो इसके क्या होते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना कि जब हम 5G की बात करेंगे तो इसके भी तो यहाँ पर क्या होंगे? क्या होंगे भैया? स्पेक्ट्रम होंगे ना। तो इसके जो स्पेक्ट्रम होंगे इनकी बोली लगाई जाएगी और ये जो बोली लगाई जाएगी ये 2022 से ही शुरू हो जाएगी। तो इससे प्रॉफिट क्या होने जा रहा है? सिंपल है, आपके फ़ोन पे जहाँ पे डेटा अटक जाता था अब वो नहीं अटकेगा। अच्छा ठीक है, तो मैम अगर ये 2022 से स्टार्ट होगा तो ये आते आते तो समय लग जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस बन जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम टेकिंग प्रोसेस ये बन जाएगा, फाइन। चलो अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला फोकस किया गया PM गति शक्ति योजना के ऊपर। ये योजना कब आई है? ये योजना आई है 2021 में। चलिए ठीक है, अब ये जो स्कीम है, इस स्कीम में क्या कहा जा रहा है? इस स्कीम में कहा गया कि हमारे यहाँ पे जो लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, हमारे यहाँ पे जो इतने बड़े बड़े यहाँ पे सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, हम इसको बढ़ावा देने के लिए PM गति शक्ति लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। PM गति शक्ति को एक बार फिर से फोकस किया गया और बोला गया कि हम इसे क्या बनाएंगे? एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाएंगे। बात समझे? गति शक्ति के साथ में घुमा के यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि हम ई-व्हीकल्स को बढ़ावा देने का काम करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमारे देश के अंदर कहा गया था कि आने वाले समय में 2022 का एंड होते होते हमारे देश के अंदर करीबन 80% के जो व्हीकल्स होंगे वो ई-व्हीकल्स होंगे। कोई हंसेगा नहीं, ठीक है। बट आपको मालूम है कि ऐसा नहीं हुआ है, ठीक। तो अभी फिलहाल ये टारगेट इतना ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। अच्छा नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला यहाँ पे कहा गया है वंदे भारत। ओके आप सबको पता है ट्रेन 18 बोल लो या वंदे भारत बोल लो, ये जो एक्सप्रेस है या फिर ये जो ट्रेन है ये ट्रेन चलाई जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होने जा रहा है, कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कितनी नई ट्रेनें जोड़ी जाएंगी, 400 नई ट्रेनें जोड़ी जाएंगी। इसके ऊपर ऐसे करके 5-6 एस्ट्रिक मार्क लगा लेना, पेपर में सवाल पूछा जाएगा। पेपर में सवाल आएगा कि वंदे भारत का दूसरा नाम, आप बोलोगे ट्रेन 18। आने वाले समय में टोटल कितनी यहाँ पे ट्रेनें स्टार्ट करी जाएंगी, 400 स्टार्ट करी जाएंगी। कितने सालों में स्टार्ट करी जाएंगी, 3 सालों में स्टार्ट करी जाएंगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला बोला गया 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट विल बी पॉपुलराइज्ड। अच्छा ये क्या है, कुछ ना है, ये वही अपने यूपी वाली स्कीम याद है ना कि हमारे यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी प्रोडक्ट होता है हम उसको बढ़ावा देने का काम करेंगे। वही यहाँ पे बोला गया, क्या कहा गया, यहाँ पे बोला गया कि एक स्टेशन होगा तो वहां से एक प्रोडक्ट होगा जिसको हम बढ़ावा देने का काम करेंगे। सिंपल सी बात है। तो ये हाईली इंस्पायर्ड हो गया 2 राज्यों से। एक राज्य तो है अपना प्यारा यूपी और जो दूसरा राज्य है वो कौन सा है, अपना प्यारा हरियाणा। तो ये इससे इंस्पायर्ड हो गया। चलो ठीक है, आगे क्या बताया गया, एक बहुत बड़ा सा फीचर आया है। ओके अमृत काल आया है।
कोई रोएगा नहीं, ठीक है, कोई नहीं रोएगा, क्योंकि ये आपको याद करना पड़ेगा, पेपर में सवाल बनेगा। अमृतकाल क्या है, पेपर में सीधे लिख के आएगा। अभी हाल ही में अमृतकाल आपने योजना देखी है, ये क्या चीज है? एक्चुअली ये कोई योजना नहीं है, ये कोई योजना नहीं है, ये 25 सालों का प्लान है। क्या है ये? 25 सालों का प्लान है। अच्छा मैम, 25 सालों का प्लान? जी हाँ, 25 सालों का प्लान है। कैसे? देखिए, आप सबको मालूम है कि इस बार 15 अगस्त को इंडिया जो है वो अपना 75 ईयर्स ऑफ क्या मनाएगा? इंडिपेंडेंस मनाएगा। तो निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पर एक प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है अमृतकाल। और ये प्लान कब तक चलेगा? जब तक हमारे प्यारे भारत के 100 साल पूरे नहीं हो जाते। अगर मेरी गणित बेकार नहीं है तो इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 25 ईयर्स। ठीक है, तो ये जो पूरा कैंपेन है, एक पूरा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बोला गया कि 25 सालों के लिए क्या चलाया जाएगा? अमृतकाल चलाया जाएगा। इसमें होगा क्या, आइए वो भी बता दें। सबसे पहली चीज, वेलफेयर किया जाएगा, इंक्लूसिव वेलफेयर। इंक्लूसिव वेलफेयर, अरे इंक्लूसिव वेलफेयर का वही तो मतलब है जनधन योजना। ओके, नेक्स्ट सुनिएगा, क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाया जाएगा कि हमारे देश के अंदर जो प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ रहा है उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पीएम गति शक्ति, ये मैंने आपको बता ही दिया। और इसके साथ में ये ध्यान दीजिएगा कि एक और पॉइंट इस वाले प्रोजेक्ट में आया है, वो क्या है? रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी, रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी रिफ्लेक्टिव ऑफ कंट्रीज रेजिलियंस। अब आपको पता है कि कोविड की वजह से हमारे देश के अंदर जो जॉब का स्तर है वो बहुत ज़्यादा गिरता चला जा रहा है। अभी रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिपोर्ट रिलीज करी थी, उस रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम आपको बताएं तो वहाँ पे बोला गया था कि आने वाले समय में इंडिया के अंदर जो जॉब्स गिरेंगी वो कितना परसेंट होगा? 5.3% था। तो इन्होंने कहा है कि जो जॉब डिक्रीज हो रहे हैं आने वाले समय में हम उसको इंक्रीज करने के लिए भी काम करेंगे। तो ये सारी बातें बोली गई हैं अमृतकाल कैंपेन के अंदर, जो कि चलाया जाएगा 25 सालों के लिए। ताली बजाओ, हैं? सो रहे हो? ताली वाली कौन बजाएगा भाई? ऐसी बातें करोगे हैं? चलो अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। ओके मैम, क्रिप्टो करेंसी का भाई बहुत क्रेज है। क्रिप्टो करेंसी के बिना तो अपना जीवन ना चलेगा, क्योंकि एल सल्वाडोर ने तो इसको लीगलाइज कर दिया। मैम, अब इंडिया में भी देखो क्रिप्टो करेंसी लीगल होनी चाहिए। आपको ध्यान होगा कि जब मैंने आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपसे कहा था कि क्रिप्टो करेंसी के लिए इस बार एक बिल आएगा। वो बिल पास होता है कि पास नहीं होता है ये देखा जाएगा, कहा था। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया खुद की अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेगी। नाम क्या होगा अभी वो नहीं पता। अच्छा, तो मैम इससे कुछ पॉइंट्स निकल के आए क्या? जी हाँ, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो क्रिप्टो करेंसी है, देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स ही होंगे जिन्होंने क्या किया होगा, पैसा वैसा लगाया होगा है बिटकॉइन वगैरह में। तो कहा गया है कि जो पैसा तुम कमाओगे, किससे? क्रिप्टो करेंसी से तुम कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको टैक्स देना पड़ेगा। कितना परसेंट? 30%। कितना परसेंट? 30%। और अगर तुमने इसका ट्रांजैक्शन किया तो 1% और जोड़ देना, यानी कि कितना? 31% यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। मैम ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई, एक तो वैसा ही पैसा नहीं आता, ऊपर से 31% हमें टैक्स भी देना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में खेल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है मैम, अगली चीज यहां से बोली गई है कि इस बार का जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है, देखो मैं सारे की पॉइंट्स आपको बता रही हूं, सारे की पॉइंट अच्छे से समझ लेना, फिर आखिरी में बताएंगे कि इन सब के बेसिस पे क्वेश्चंस कहां पर होंगे वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए बोला जा रहा है कि जनवरी 2022 तक की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो अब तक का सबसे हाईएस्ट है, वो अब तक का सबसे हाईएस्ट है। कितना है? 1,40,000 करोड़ रुपीस। इतने फिगर को अगर आप ऐसे ही नॉर्मल भी याद कर लो तो भी अपना काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये अब तक का क्या है? सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। अच्छा, यही बात जो है अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक का आयोजन हुआ था दिल्ली के अंदर। तब मैंने आपसे कहा था कि बोला गया था कि जीएसटी कलेक्शन हमारे यहाँ पे ज्यादा हुआ है, तो ये वही वाला है।
मैंने बोला ना कुछ नया नहीं आया है, ये वही है जो आप रेगुलर न्यूज में पढ़ रहे थे, तो ये वही वाला स्टेटमेंट है जो यहाँ पे ऐड किया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये सही है भाई, न्यू वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये क्या है मैम? देखिए, आपको मालूम है कि हमारे देश के जो बॉर्डर एरियाज है ना, जैसे राजस्थान हो गया या लद्दाख वाला पार्ट हो गया या ये इधर उत्तराखंड, हिमाचल या सिक्किम या ये अरुणाचल वाला जो एरिया है, ये जो बॉर्डर एरियाज है ना, जहाँ पे कौन कौन है, लाइक पाकिस्तान एंड चाइना जैसी कंट्रीज हैं। अब बोला जा रहा है कि जो बॉर्डर वाले एरियाज होंगे वहाँ पर हम किसको, गाँव को डेवलप करने का काम करेंगे। याद करो पुरानी वाली न्यूज़, कुछ याद आया? इजराइल के साथ में हमने टाई अप किया है, हमने 30 साल सेलिब्रेट किए हैं, भूल गए? गहरी दोस्ती पढ़ाया था तुमको, गहरी दोस्ती। तो गहरी दोस्ती जो हमने करी है इजराइल के साथ में ही तो करी, अभी हाल ही में 30 साल पूरे हुए हैं। तो कहा जा रहा है कि हम क्या करेंगे, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। कैसे डेवलपमेंट करेंगे? अरे भैया कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। कैसे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे? एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पे आपको पता है कि कोई कनेक्टिविटी आपको बहुत बेहतर देखने को नहीं मिलती। मणिपुर, मेघालय, ये तो वो जगह हैं जहाँ पे पहली बार ट्रेनें अभी हाल ही में चलाई गई है ना, सामान को ले जाने के लिए ट्रेनें। तो यहाँ पर दिक्कतें हमारे देश के अंदर ये हैं कि हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जहाँ पे नीड होती है एक्चुअल में वो एरियाज लैक कर जाते हैं, एक्चुअल में वो जगह क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। कुछ ऐसे ही यहाँ पे देखने को मिला। तो अब कहा जा रहा है कि हम क्या करेंगे, विलेजेस के जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च करेंगे। कंट्री का नाम आपको मैंने सुबह ही बता दिया था। अच्छा, वी आर सेलिब्रेटिंग आज़ादी के अमृत महोत्सव, सभी को पता है, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। अच्छा, और क्या बोला गया इसके अंदर? इसके अंदर बोला गया कि आने वाले समय में हम भी एक डिजिटलाइज कंट्री बन जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2015 में, और उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, डिजिटल इकोनॉमी लेकर आएंगे। मैम ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब तुम कहोगे कि मैम ऐसे तो फिर क्रिप्टो करेंसी हमारे यहाँ पे लॉन्च हो जाएगी किसी नए नाम के साथ में और उसके बाद में फिर घोटाला होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि आरबीआई इसके लिए कब लॉ बनाएगा, आरबीआई इसको कब लॉन्च करेगा, ऐसा कुछ भी अभी बताया नहीं गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अगर हम यहाँ पे वेट करने की बात कर ही रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे एक बात और बताई गई, वो क्या है, वो है फिस्कल डेफिसिट। हाँ भैया, कौन बताएगा फिस्कल डेफिसिट? भैया सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करने की भी होती है, पीडीएफ भी शेयर करते हैं इसकी। हाय रे तौबा, ठीक है। हाँ जी, फिस्कल डेफिसिट। आज सुबह जब हम तुमको पढ़ा रहे थे करंट अफेयर्स, तो मैंने तुमसे कहा था कि सरकार अगर खर्चा ज़्यादा कर देती है और उसका मुनाफा अगर कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डेफिसिट कहते हैं। और इसी डेफिसिट से बाहर आने के लिए सरकार क्या करती है, उधारी लेती है। या तो वो इंटरनल उधारी लेगी या एक्सटर्नल उधारी लेगी, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। यही तो मैंने आपको बताया था आज सुबह सुबह, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो सरकार के द्वारा बोला गया है कि, ध्यान से सुनना, कहा गया है कि हम टारगेट कितना कर रहे हैं, ईयर देख लीजिएगा, ठीक है, 2022 से 2023 का हम टारगेट इतना कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने थोड़ी दूर की सोची है, इन्होंने थोड़ी दूर की भी सोची है। इन्होंने कहा है ये तो हम टारगेट कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम अपने जीडीपी का 4.5% 2025 से 2026 तक के लिए फिजिकल डेफिसिट डिसाइड कर लिया है। और एक बार जो हमने कह दिया फिर तो हम अपने आप की भी नहीं सुनते। नहीं, ऐसा उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि 22 से 23 के बीच में फिजिकल डेफिसिट ये है, और अगर 25 से 26 पूछा जाए तो फिजिकल डेफिसिट यहाँ पे इतना रखा गया है। बट तुम्हारे पेपर में ये सवाल आएगा नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ये देखिए, ये काम की चीज है। आप सबको पता है कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए हर स्टेट काम करता है, हर स्टेट कोई ना कोई स्कीम निकालता है। 3 स्कीमें हैं, मिशन शक्ति, ठीक है, आपको पता ही है, नाम आपने सुना है, लेकिन यहाँ आएगा मिशन सखी। अगला क्या है, मिशन वात्सल्य, और तीसरा क्या है, पोषण 2.0। पोषण याद आया? अरे पोषण मिशन वही वाला जिसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर फोकस किया जाता है, जो लॉन्च किया गया था झुंझुनू राजस्थान से। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्या किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है।
अच्छा, अब आप कहेंगे मैम ये तो गजब ही बात हो गई, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे बजट के अंदर यहाँ पे एलोकेशन कितना किया गया है वो नहीं बताया है। तुम कहोगे कि मैम कितना पैसा दिया यही नहीं बताया तो कैसे काम चलेगा? जी हाँ, नहीं बताया गया। आप कहेंगे कि मैम तब तो मनरेगा भी तो चल रहा है ना, मनरेगा के अंदर भी तो जो काम है आजकल तो वो भी नहीं मिलता है, पैसे बड़े ही यहाँ पे बोल दिए गए हैं कि इतने मिलेंगे लेकिन काम तो फिर भी नहीं मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि इसके लिए जो एलोकेशन है उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं किया गया है, वो जितना था उतना ही है, कोई यहाँ पे चीज बढ़ाई नहीं गई है। ठीक है, चलो अच्छा, व्हाट हैपेंड? ये ऐसे गोलू गोलू मत भेजा करो मेरे को, ठीक है? अच्छा, बिल्कुल सही है दीपक, करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये देखो काम की बात क्या है, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स। कहा गया है कि हमारे देश के अंदर डिजिटल बैंकिंग के सेक्टर में भी हमें काम करना चाहिए। जैसे कि कर्नाटका बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सब क्या करते हैं, डिजिटलाइजेशन के फॉर्म में काम करते हैं, ज़्यादा ट्रांजेक्शन डिजिटल फॉर्मेट में होता है। तो बोला जा रहा है डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए 75 जगह पर 75 सेंटर्स खोले जाएंगे। अब ये मत पूछना 75 ही क्यों है, ये मत पूछना, वही सेम आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ में इसको जोड़ दो। ठीक है, अच्छा सपना, हाँ ठीक है बेटा। अब देखो कौन सी आंटी क्या कर रही है वो छोड़ो, पॉइंट पे आ जाओ, समझ गए? तो यहाँ पे इन्होंने ये बात बोली, चलो ये पॉइंट अच्छा लगा कि यहाँ पे डिजिटल चीज़ों को लेकर आने के लिए हम अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे ना, क्योंकि देखो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ठीक है? जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो आंसर को बैलेंस रखना, ये मत सोचना कि वहाँ पे क्रिटिसिज्म लिखते चले जा रहे हैं, एग्जामिनर नंबर ना देगा। हमेशा ध्यान रखना आंसर राइटिंग आपकी बैलेंस होनी चाहिए, प्लस एंड निगेटिव, बोथ द पॉइंट शुड बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि हाँ चलो ऐसा होगा। अच्छा, उसके बाद में इंडिया की जीडीपी कितनी बताई गई है? बेटा छाप लो, ये सवाल तुम्हारे पेपर का सबसे पहला सवाल बनेगा कि इंडिया की जीडीपी कितनी बताई गई है। ग्रोथ दैट विल बी 9.2%। अच्छा मैम, इसके अलावा मेंटल हेल्थ के लिए काम करेंगे? हाँ बिल्कुल। देखो आपको याद होगा तेलंगाना ने बोला था कि हम क्या करेंगे, ड्रोन की सहायता से सबके घरों तक मेडिकल सर्विसेज पहुंचाएंगे, मेडिसिन पहुंचाएंगे, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। याद आया? सेम बात तो यहाँ पे बोली गई है। यहाँ कहा गया है कि अब जो मेडिसिन की फैसिलिटीज होंगी वो आपके घरों तक पहुंचाई जाएंगी। मैम कैसे कैसे कैसे, आओ बताते हैं। कल सुबह जब हम लोग 7 बजे मिलेंगे ना वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे, वहाँ पे हम आपको एक योजना पढ़ाने वाले हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च करी है, जिसके अंदर जो दवाइयाँ हैं वो घर पे बैठे आप तक पहुँच जाएंगी। समझ गए? तो आज ही अनाउंसमेंट हुआ कि टेलीमेडिसिन फैसिलिटी आपको मिलेगी और आज ही यहाँ पर इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया। ठीक है, अच्छा तो मैम नाम क्या है? नाम है सेहत योजना। क्या नाम है? सेहत योजना। ये कल सुबह हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ई सेहत ओपीडी भी आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? ई सेहत ओपीडी। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये लॉन्च किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सिर्फ हमारे फोर्सेस के लिए लॉन्च किया गया है, आर्मी नेवी मतलब इन सब लोगों के लिए इसको लॉन्च किया गया। कल सुबह पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलो सबसे अच्छा मुझे तो ये लगा, तुम लोग मुझे बताना कि तुम्हें किसमें सबसे ज्यादा मजा आया। ठीक है, सुनिएगा, 1 क्लास 1 टीवी चैनल। वाओ, काश हम लोग के टाइम पे भी कुछ ऐसा होता कि ऐसे टीवी खोला, जो चैनल देखने का मन है या जो सब्जेक्ट पढ़ने का मन है बस वही आ रहा है, कितना अच्छा होता है ना। सुनिए, हमारे यहाँ पे जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करी गई नई वाली 2020 वाली, तो बोला गया था कि हम हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को तो बढ़ावा देंगे, लेकिन उसके साथ में रीजनल लैंग्वेजेस को भी हम बढ़ावा देंगे। बहुत अच्छी बात है। इसके लिए कहा गया कि हर स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगा, क्लास 1 से लेके क्लास 12 के बीच में जो बच्चे हैं इन लोगों के लिए ई विद्या प्रोग्राम लॉन्च करेगा। क्या लॉन्च करेगा? ई विद्या प्रोग्राम लॉन्च करेगा। और इसमें साथ कौन देगा? साथ निभाना साथिया कौन देगा? रिलायंस देगा। हरियाणा ने तो रिलायंस के साथ में टाई अप भी कर लिया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर जो नंबर ऑफ चैनल्स हैं अब इनको बढ़ा दिया जाएगा। पहले नंबर ऑफ चैनल कितने थे? 12 थे। अब कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। कितने? 200 हो जाएंगे। ठीक है,
चलो देखते हैं, उम्मीद करेंगे कि अच्छा काम करेगा यहाँ पर, क्योंकि इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सफ़र कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आने ही आना था। तो ये ट्विस्ट आपको यहाँ मिला कि अब इसके अंदर नंबर ऑफ चैनल्स बढ़ाए जाएंगे। ध्यान रखना, रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि कन्नड़, तेलुगु, तमिल, इन लैंग्वेजेस की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट, आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था केन और बेतवा प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, जो जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से चला आ रहा है बट अभी तक पूरा नहीं हुआ, राइट। अब केन और बेतवा के लिए पैसा तो दे दिया गया था, है ना। कितना पैसा दिया गया? 44,605 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया गया। बट इसके साथ में अब कहा जा रहा है कि कुछ और भी प्रोजेक्ट्स होंगे जिनको हम डेवलप करेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है कि हम सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि इतने क्या पावर जो है वो हमारे यहाँ पे सोलर पावर से जनरेट होगी 2000 कब तक? 30 तक। बोला जा रहा है कि इसी में कुछ और भी जोड़ दो, कहा जा रहा है कि इसी के अंदर कुछ और भी जोड़ दो, और बोला गया कि भैया इतना इसके अंदर और जोड़ दीजिए और हम टारगेट अचीव कर लेंगे। कब तक? 2030 तक। 2030 तक ध्यान दीजिएगा। ये जो है ना बेटा, ये यहाँ पे खेला हुआ है तुम्हारे साथ, खेल जाएगा। अब तुम कहोगे कि मैम अगर ऐसा हो रहा है तब तो फिर मतलब हर घर के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको सोलर पैनल और ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना याद तो होगा ना, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी तो टारगेट 2022 ही था, पूरा होना था इसको, जिसके अंदर बोला गया कि 2022 तक पूरे भारत में कितने घर बन के तैयार होंगे? 80 लाख। कितने घर? 80 लाख यहाँ पे घर जो हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसका टारगेट चेंज नहीं हुआ है, इसका टारगेट चेंज नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पूरी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार स्पोर्ट्स के लिए जो बजट एलोकेट किया गया है वो पूरी हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बजट है। अब तो ताली बजाई दो यार, अब तक अगर ताली नहीं बजाई है तो अब ताली जरूर बजा दीजिएगा। यहाँ पे 3062.60 करोड़, ये फिगर आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। ये अमाउंट एलोकेट किया गया है स्पोर्ट्स सेक्टर के अंदर। आप कहेंगे कौन सी योजना? अरे भाई वही अपनी खेलो इंडिया योजना, और इसके अलावा टॉप्स वाली जो योजना है इनके अंदर इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया ताकि जो आगे ओलंपिक्स होंगे उसके अंदर नीरज चोपड़ा जैसे और भी प्लेयर्स आपको देखने को मिले, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये एलोकेशन यहाँ पे किया गया। आप बताओ कैसा लगा तुमको बजट, ठीक है। ये तो था बजट के की पॉइंट्स जो मैंने आपको सारे पढ़ा दिए हैं। सेशन को एक बारी से लाइक और शेयर करिएगा, और हाँ, इसी के बेसिस पे कल हम आपको बजट के और इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस पढ़ाएंगे शाम को 4 बजे। कहाँ होगा ये क्लास? अनअकैडमी पे क्लास होगा। ध्यान रखना, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अनअकैडमी पे आप मुझे कैसे फॉलो कर सकते हो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है। या फिर आप मुझे फॉलो करो कृति करंट अफेयर्स ऑफिशियल चैनल पे, वहाँ पर आपको टेलीग्राम पे सारे लिंक मिल जाएंगे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ये देखो आधे बच्चे क्लास के अंत में आए हैं, हाय रे प्रभु, ठीक है। चलो ध्यान रखना। इसके अलावा सुबह आपसे मिलेंगे 7 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। फिर से मैं रिपीट कर दूं, एसएससी का नोटिस आ गया है, टेंटेटिव डेट मई 2022 है। वीडियो भी आपके लिए टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगा। और हाँ, जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेड बैचेस ज्वाइन नहीं किए, आपके लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो बैच है इसमें आइकॉनिक फीचर मिलते हैं, आज का डाउट मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, रेज योर हैंड का भी ऑप्शन है। 1 साल या 2 साल के लिए आप ज्वाइन करेंगे, कोड क्या होगा? कृति 10 होगा। मैम 10% ही तो ऑफ है। जी नहीं, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है आपके लिए, और अब ये 2 तारीख तक है जब आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट, यानी कि अप्रॉक्स 5000 में आपको बैच मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है।
बेटा जॉब ना इंक्रीज हुई है ठीक है, जॉब के सिनेरियो में कुछ भी ऐसा नहीं आया है। देखो क्रिटिसिज्म के पॉइंट पे तो बहुत सारी बातें बोली गई हैं, बट वो हमारे पेपर में नहीं आएंगी ना, हमें पढ़ना वो है जो हमारे पेपर में आएगा, तो वाई टू वेस्ट द टाइम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आप इस पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बार आपका जो कॉम्बैक्ट है वो 6 तारीख को रहेगा, जहां पे आपको 60 सवाल 60 मिनट और यहाँ पे रैंक के हिसाब से आपको प्राइजेस मिलेंगे। ठीक है, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है ओनली ऑन अनअकैडमी। तो उम्मीद करेंगे सारे पॉइंट आप समझ गए होंगे। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो कल शाम को 4 बजे अनअकैडमी पे कराएंगे हम, और बाकी न्यूज़ के लिए रेगुलर फॉलो करते रहिए सुबह 7 बजे, क्योंकि अब वो क्लास मैंडेटरी है अगर आप क्लियर करना चाहते हैं अपना Tier 1 एंड Tier 2। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल भी उदास मत होइए, क्योंकि दिखाई दे रहा है मैम यूथ के लिए तो कुछ किया ही नहीं है। भाई अब जो था वो यही था, है ना। अपनी किस्मत अब अपने हाथों से लिखनी पड़ेगी, और वो तभी लिख पाओगे जब आप क्या करोगे, दोगुनी मेहनत करोगे। ये बस लिख लो कहीं पर। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।